रेलगाड़ी वाले इस टॉपिक में हमने 2 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने दोनों के दोनों लेक्चर बहुत ही ध्यान से और ईमानदारी से पूरे किए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके जितने भी टाइप इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो सारे के सारे टाइप मैं आज ख़त्म कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में 30 से 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली डन हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये चैप्टर या ये जो मैं सीरीज़ आपके लिए करा रहा हूँ कंप्लीट बुक की, ये आपके लिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का हो या रेलवे एनटीपीसी का हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इवन हर एक सवाल क्लास से ही कराए हुए कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। तो आपको वीडियो को आराम से बहुत सहज भाव से देख करके चलना है और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। आज जो अपना टाइप होगा ये होगा टाइप नंबर 4। ठीक। तो आज मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा टाइप नंबर 4 की। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइप नंबर 04। मैंने कहा था कि मैं टाइप 4 ना आपको बाद में कराऊँगा, तो आज उस टाइप 4 का ही नंबर है। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपको राइट साइड में शो होते रहेंगे साथ साथ। पहले हम टाइप को समझते हैं। उसने कहा है कि रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। देखो, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इस टाइप के सवाल में क्या स्थिति बनने जा रही है। यहाँ पर एक ये रेलगाड़ी है, ठीक है, एक दूसरी यहाँ पे रेलगाड़ी है, ये 2 ट्रेन है। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। मैं यहाँ पे नाम लिख के चल रहा हूँ साथ साथ। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन है 2। ये ऐसे जा रही है इधर से और ये इधर से। तो होगा क्या, किस तरह की इसमें कंडीशन होगी, ऐसा कहा जाएगा आपको कि इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है। इस तरह से एक मोटे पेट वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और ये ट्रेन ऐसे जा रही है और ये ट्रेन ऐसे आ रही है। तो इस ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि सामने से जो ट्रेन आ रही थी उसने मुझे इतने सेकंड में पार कर लिया। व्यक्ति कह रहा है कि सामने से जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन ने मुझे इतने सेकंड में पार कर लिया। ट्रेन ये भी गति कर रही थी और ये भी गति कर रही थी। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि इस ट्रेन की लंबाई दे देगा, कुछ भी लंबाई दे देगा। ठीक है। इसकी लंबाई दे देगा इस ट्रेन की, और इस ट्रेन के बारे में ये बोल दिया जाएगा कि ये वाली जो ट्रेन है इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कुछ सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे समय भी गिवन होगा आपको। ठीक। और यहाँ पे वो इस ट्रेन की, ट्रेन 2 की चाल आपको दे देगा, स्पीड आपको दे देगा। ठीक है। इसकी स्पीड दे देगा, इसकी लंबाई और इसका समय दे देगा। और यहाँ पे इसकी स्पीड पूछेगा आपसे कि भाई बताओ इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है। तो इस तरह का ये सवाल बनेगा। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और बहुत मज़ा आएगा। आप बस ध्यान से सुनिएगा। जितने ध्यान से आप सुनेंगे डेफिनेटली मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है। सुनेंगे ना? यस। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो भाई, अब समझना। ठीक है। मैं इसको डायग्राम को तो यहाँ से हटाता नहीं हूँ, मैं आपको सवाल साइड में शो करता हूँ। आप ना टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 को घूर घूर के देखिए, आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है। देखो, पढ़ो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन में बोल दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है। ये व्यक्ति बैठा है ट्रेन में। इस ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर
मीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसने क्या देखा कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर, तो ये ट्रेन ऐसे जा रही है और ये ट्रेन ऐसे आ रही है, मतलब विपरीत दिशा में, तो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, आगे रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस व्यक्ति को इस ट्रेन ने कितने सेकंड में पार कर दिया? 9 सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी दूरी के बराबर लंबाई चलेगी, मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन 1 जब इस व्यक्ति को पार कर रही होगी तो इस व्यक्ति को पार करने में समय लगा 9 सेकंड, और इस व्यक्ति को जब पार किया होगा तो ट्रेन में चली हुई दूरी क्या होगी? 200 मीटर। तो आइए समझते हैं इसको। तो मैं इसको दूरी बराबर दूरी से करूँगा, दूरी बराबर दूरी से। कैसे दूरी बराबर दूरी से? ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलेगी? 200 मीटर चलेगी क्या? ठीक है, अब क्योंकि दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में आ रही हैं तो इसकी चाल और इसकी चाल जुड़ जाएगी। इसकी चाल हमें पता है, लेकिन यहाँ पे चाल नहीं पता, तो हम चाल को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, तो 30 और प्लस x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशाओं में चाल को हम जोड़ देते हैं। तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आ गई दोनों से। ठीक, यहाँ पर ये चाल हो गई, समय कितना लग रहा है? 9 सेकंड। तो चाल गुणा समय, ये भी क्या हो गई? दूरी। चाल गुणा समय, ये भी क्या हो गया? दूरी। लेकिन ध्यान देना, चाल यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि भाई 9 से 2 बार कट गया, और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो अपने पास कितना आएगा? 400 बराबर कितना बचा हमारे पास? 5, 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 150, 5 की गुणा की 30 में 150, और 5x हो गया। ठीक है, कितना बचेगा घटा करके? 250 बराबर 5 से काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी अपने पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया है, इस ट्रेन की लंबाई दे दी और समय दे दिया। जो इस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि भाई मेरी ट्रेन जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और जो सामने से ट्रेन आ रही है उस ट्रेन ने मुझे 9 सेकंड में ही पार कर दिया, और इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। तो इस ट्रेन ने जब इस व्यक्ति को पार किया होगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चली होगी। यस और नो? यस, ज़बरदस्ती हाँ बोल दो, यस। ठीक है, तो ठीक है, तो दूरी चली गई है 200, तो दूरी बराबर दूरी लगा रहा हूँ मैं, 200 दूरी चली इस ट्रेन ने, इधर भी दूरी लिखूंगा मैं, दोनों की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशाओं में आ रही है। तो 30 प्लस x हो गया, तो चाल गुणा समय 9 सेकंड, चाल गुणा समय दूरी, लेकिन ये चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, फिर कैलकुलेशन करनी है और अपना आंसर 50 आएगा। ठीक, अब मैं ऐसा ही एक दूसरा सवाल आपको कराता हूँ, बहुत ही आसान लगेगा आपको दूसरा सवाल। ठीक है, आइए भाई करते हैं दूसरा सवाल, देखते हैं दूसरे सवाल में क्या कहा गया है। और हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं किताब से, और आप अपने सभी साथियों को बताएं जो भी पढ़ रहे हैं चैनल के बारे में। और अगर आप आसपास से ही हैं, लोकल के एरिया से हैं, मुजफ्फरनगर या शामली या फिर आप खतौली, ठीक है, मेरठ, सहारनपुर के क्षेत्र से हैं, तो मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। तो आप लोग अगर आसपास से हैं तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और अपना टीचर, बड़ा भाई जो भी मानकर आप हमें ज़रूर सहयोग दीजिए। ठीक है, आपका प्यार हमें बहुत ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल दिया गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। सिंपल सवाल है। देखो ऐसे है, ये ध्यान देना, ये एक ट्रेन है। मैं ना आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो सके। एक ट्रेन ये है, इस डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरी ट्रेन आ रही है, वो भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक, अब इससे ये वाली आगे है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और वो इधर देख रहा है, इस ट्रेन को देख रहा है ये व्यक्ति। ठीक है भाई, तो ये व्यक्ति कह रहा है कि एक ट्रेन आई और उसकी लंबाई है 100 मीटर। ठीक, अब ये जो ट्रेन है पीछे वाली, ये इसको पार करेगी, तो इसको पार करने का समय पूछा गया है। ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये जो ट्रेन आई ना ये वाली, और इसने मुझे क्रॉस किया, तो कितने सेकंड में, कितने टाइम में क्रॉस किया, मुझे पार किया, वो समय बताओ। जानकारी दी हुई है, एक ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इस ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी तो ही इसे चेज़ कर पाएगी। ठीक है, तभी तो पकड़ पाएगी ना, जब पिछले वाली ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी। आगे वाले कितनी दे दी इसने, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसकी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने आपको कहा था कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में गति करेंगी तो आपकी चाल या गाड़ी की चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो इनकी चाल का डिफरेंस कितना हो गया, 36 और 18, 36 और 54 का डिफरेंस हो गया 18। ठीक, तो जब व्यक्ति को ये ट्रेन पार करेगी तो पार करने में दूरी क्या चलेगी, 100 मीटर। तो दूरी बटे चाल क्या जाएगा, समय, और चाल कितनी है, घट जाएगी 18। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ से 18 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 18 से 18 खत्म तो कितना आएगा, 20 सेकंड। तो यहाँ पर इस बार ये जो पिछले वाली ट्रेन है इस लल्लू लाल को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। ये अपना सवाल है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता तो आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप उस सवाल को 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और ये वीडियो सपोज़ कि 100 बच्चों ने देखा और 100 में से 90 के समझ में आ गया, 10 के क्यों नहीं आया, तो उसको कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो वो 10 को दोबारा देखना पड़ेगा, तिबारा देखना पड़ेगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको हमेशा ही सीखने का प्रयास करना है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है, फिर तो आसान से आसान चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। हमेशा कोशिश करनी है कि टीचर क्या बोल रहे हैं और क्यों ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखो भाई, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 9 पे, क्योंकि कल तक हमने 8 टाइप तक अपना कंप्लीट किया था। आज हम टाइप नंबर 9 को भी साथ में लेते हैं। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 में क्या कहा गया है, देखो उसने कहा जब 2 रेलगाड़ी 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चले। कहानी कुछ ऐसी होगी कि एक रेलगाड़ी यहाँ है और एक रेलगाड़ी यहाँ है। ठीक, तो एक ट्रेन तो चली यहाँ से इसकी ओर, ठीक है, मान लेते हैं ट्रेन 1 एक स्थान से दूसरे स्थान में गई, और फिर दूसरी ट्रेन 2 इससे यहाँ गई, एक दूसरे की ओर चले। उसने क्या कहा इस टाइप में कि 2 रेलगाड़ियाँ 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चले। तो आप इसको सवाल से समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाता हूँ आपको, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर और साथ साथ एक एक शब्द समझिएगा। देखो भाई, स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है, तो हम स्थान ए बी ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे समझ पाओ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। स्थान ए हो गया और ये हो गया स्थान बी, एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लो ये आपका घर है
और ये आपकी उनका घर है, ठीक। हाँ, तो ये 120 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच। तो उसने क्या कहा, रेलगाड़ी ए स्थान ए से 3 बजे, रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी स्थान ए से, मान लो ट्रेन 1 स्थान ए से 3 बजे, और 3 कौन से बजे हैं, ये शाम के PM पर चली, और इस ट्रेन की चाल थी कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चली यहाँ से कितने बजे, 3 बजे। आगे क्या कहा, बी की ओर चली, ठीक है। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से चली। तो एक जो दूसरी ट्रेन है, ट्रेन 2, ये चल रही है 3:45 पर, और किस चाल से भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, ठीक है भाई। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी, कब का मतलब है टाइम। तो ट्रेन 1 चली ट्रेन 2 की ओर 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ट्रेन 2 चली 3:45 पर ट्रेन 1 की तरफ, मतलब स्टेशन ए की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये भी चल चुकी है और ये भी चल चुकी है। वो कह रहा है कब मिलेंगी, कब मतलब किस टाइम मिलेंगी, कहीं बीच में मिलेंगी ज़रूर, किस टाइम मिलेंगी, समझना बहुत ध्यान से। देखो ये 3 बजे चली और ये 3:45 बाद चली, 3:45 पर। इसका मतलब ये 45 मिनट पहले चल दी, 45 मिनट पहले चल चुकी है ट्रेन 1। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको 45 मिनट पहले चला लूँ, 45 मिनट चलकर ये कुछ दूरी जरूर तय कर लेगी, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आप क्या समझते हो कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है ट्रेन 1, ठीक है। बहुत क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, बस सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 1 घंटे में पहली जो ट्रेन है कितनी जाती है, 40 किलोमीटर। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि अच्छा समझ में आए। 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट में कितनी जाती है, 40 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक। तो यह जाएगा 1 मिनट में 4/6 किलोमीटर। सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 1 मिनट में 2/3 किलोमीटर जा रही है। तो 45 मिनट में, क्योंकि ये 45 मिनट पहले चली है तो मैं इसे 45 मिनट तक पहले चला रहा हूँ, तो 1 मिनट में जा रही है 2/3, तो 45 मिनट में कितना जाएगी, 2/3 गुना 45, 3 से कटेगा 15 और 15 दूनी आएगा 30, तो ये चली गई 30 किलोमीटर 45 मिनट में, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ट्रेन 45 मिनट में कितने किलोमीटर डिस्टेंस चल चुकी है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस चल चुकी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, 30 किलोमीटर की दूरी, ये वाली। तो पूरी 120 थी, तो आगे कितनी बची, 90 किलोमीटर, आगे 90 किलोमीटर बची। अब जो ट्रेन 1 थी वो कहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पर। और ये कितनी टाइम में चली, दूरी 45 मिनट में। तो इसका मतलब यहाँ पर उसे 3:45 बज रहे हैं, पूरे कितने बज रहे हैं, 3:45, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसे हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, सही से विजिबल हो, ठीक है। तो अब जो 90 किलोमीटर दूरी है, उस 90 किलोमीटर दूरी को ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों मिलकर तय करेंगे, ठीक। तो जैसे ही ट्रेन 1 3:45 पर यहाँ पहुँची, तो यहाँ से जो दूसरी ट्रेन है वो भी 3:45 पर चल चुकी होगी। अब ये यहाँ से ऐसे चल रही है और यहाँ से ऐसे चल रही है, तो एक दूसरे की ओर विपरीत चल रही हैं, तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। तो 90 बटे, इसकी चाल थी 40, इसकी चाल है 50, तो 40 50 90, दूरी बटे चाल, समय 1 घंटा। ये 90 किलोमीटर दोनों ने 1 घंटे में ट्रैवल कर ली। अब आप मुझे बताओ
कि 45 मिनट का सफ़र ये था, 45 मिनट का सफ़र ये था, 1 घंटे का सफ़र ये है अगला। तो कितनी देर बाद मिलेंगी? 1 घंटा 45 मिनट बाद। कितनी देर बाद मिलेंगी? 1 घंटा 45 मिनट बाद। तो देखिए, मैंने टाइम जरूर लिया आपको समझाने में, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक एक पॉइंट में यहाँ से समझा सकूँ, ठीक। और ध्यान से आपने मेरी बात सुनी होगी तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से इसे एक बार अब मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ टू द पॉइंट, ठीक है। तेजी से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको जितना भी समझाऊँ वो सॉलिड हो, उसमें क्वालिटी हो, उसमें एफर्ट हो, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक। देखो, कहानी कुछ ऐसी थी, बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक। 120 दूरी थी इनके बीच की। ये कितनी थी? 120। यहाँ से जो ट्रेन 1 है वो चली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 बजे, ठीक। ट्रेन 2 3:45 पर चली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। 3:45 चली है, ये 45 मिनट पहले चल गई, इसको हम 45 मिनट चला लेते हैं। 45 मिनट जब हमने चलाया था, ठीक, तो ये चली थी 30 किलोमीटर। तो यहाँ से आगे की जो डिस्टेंस है वो बच गई थी हमारी 90 किलोमीटर। अब जो ट्रेन 1 है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, ट्रेन 1 यहाँ पे पहुँच चुकी है। यहाँ से आगे चलना स्टार्ट किया और यहाँ से आगे चलना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 3:45 बजे हुए हैं उसे, तो 3:45 पे यहाँ से चली और 3:45 पे यहाँ से चली, तो 90 किलोमीटर की दूरी दोनों मिलकर तय करेगी। 40 इसकी और 50 इसकी, 90 आ गया था। टाइम कितना आ गया? 1 घंटा। 1 घंटा ये और 45 मिनट पहले, तो 1 घंटा 45 मिनट में मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ एफर्ट कर रहा हूँ, सच में ही एफर्ट कर रहा हूँ, आपको लगता है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए, और अपने सभी साथियों को चैनल के बारे में आप लोग जरूर बता के चले। आगे देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल दिया गया? 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई। चलो पहले स्टेशन ही बना लेते हैं, है ना, बेहतरीन स्टेशन बनाएंगे। ये रहे स्टेशन, 75 किलोमीटर दूर है। लो भैया, 75 किलोमीटर दूर है। क्या कहा गया? एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेन 1 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी, ये रही एक दूसरी रेलगाड़ी, ठीक उसी समय चली 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो देखो, दोनों सेम टाइम चल रही हैं, ठीक उसी समय। जिस समय पहली ट्रेन दूसरे स्टेशन की तरफ चली, उसी समय दूसरी ट्रेन पहले स्टेशन की तरफ चली, ठीक। तो देखो 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो ये दोनों ट्रेनें मिलकर तय करेंगी। विपरीत आ रही हैं तो 40 जुड़ जाएंगी, 40 और 35 75। तो दूरी बटे चाल क्या जाता है? समय। 1 घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटे बाद मिलेंगी। यदि समय पूछा जाए तो 1 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन उसने क्या कहा? दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। दोनों किस स्थान पर मिलने का मतलब है कि कितनी दूरी पर मिलेंगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक। समय पूछता तो 1 घंटे बाद मिल जाती, लेकिन किस स्थान पर मिलने का मतलब है कितनी दूरी पर मिलेंगी। एक बात आप मुझे बताइए, 1 घंटे में पहली ट्रेन, 1 घंटे में पहली ट्रेन कितनी जाती है? 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 40 चली गई होगी ना। ये चलते हुए जब आई होगी तो इसने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली होगी, 40। मान लो 40 दूरी इसने तय कर ली। मान लो क्या करेगी, उसी 1 घंटे में यहाँ पर पहुँच गई हो चलती हुई, लहराती हुई। 35 आई होगी ये 1 घंटे में, क्योंकि ये तो 1 घंटे 35 जाएगी, ये 40 जाएगी, ठीक। तो पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे।
पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। ठीक, अगर पूछता दूसरे स्टेशन से तो दूसरे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, तो जैसा ही वो पूछे आपसे वैसा ही आपको बता देना है। स्टेशन 1 से पूछे, पहले स्टेशन से पूछे तो 40 किलोमीटर, दूसरे से पूछे तो 35। यहाँ पे ना पहला कहा ना दूसरा, फिर आपको क्या समझना है कि पहले से पूछ रहा है। ठीक है, ट्रेन 1 के बारे में पूछ रहा है, पहले से पूछ रहा है, तो पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आ गई। गला सूख गया आपको समझाते समझाते। ठीक है, तो आपको समझ में अभी भी नहीं आया ना तो मुझे बहुत दुख होगा। तो आप भी पूरा फोकस रखें क्लास में। आगे बढ़ता हूँ मैं। इस टाइप में अपने 2 ही सवाल थे। आगे चलता हूँ मैं आपके लिए टाइप नंबर 10 पर। टाइप नंबर 10वां यह है विविध। ठीक, तो टाइप नंबर 10 विविध है, इम्पोर्टेंट ही है ये टाइप भी, और आसान भी है। कर लेंगे तो अपना कुछ जाएगा नहीं और सीखने को मिलेगा। देखो, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। देखो, कहानी ऐसी है। एक रेलगाड़ी है, ट्रेन 1। ठीक, ये स्थान A है और ये स्थान B है। तो ये बिना रुके गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। पहली ट्रेन A स्थान से B स्थान को गई बिना रुके 90 किलोमीटर की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नॉन स्टॉप गई है। दूसरे में क्या कहा? जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी है, उसने यही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की, लेकिन रुक रुक कर, सिसक सिसक कर। क्या? सिसक सिसक कर। ठीक, तो उसने क्या कहा? बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकी। तो जो दूसरी ट्रेन है प्रति घंटा कितने मिनट रुकी। इसको करने का एक छोटा सा फंडा है क्या, कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आएगा ऊपर 15, नीचे वो वाली चाल रखेंगे जो नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप चाल कितनी है? 90। तो 15 कम 15, 15 छिका 90। 1/6 आवर्स, 1/6 आवर, 1 घंटा लगा। 1 घंटा का मतलब क्या है? 1/6 में यदि आप 60 से गुणा कर देते हैं तो आंसर आपका मिनट में बन जाएगा। तो यहाँ से 6 ढाई 60, 10 मिनट। तो वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकी। तो हर घंटे 10 मिनट रुकी है सिसक सिसक कर चलने वाली ट्रेन। ठीक, तो आपका जो आंसर है वो आएगा यहाँ पे 10 मिनट ही सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम अपने अगले दूसरे सवाल की ओर। तो बहुत ही आसान था, इसका तरीका आप लोग दिमाग में रखिएगा कि कैसे करना है इस सवाल को। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चिपकाता हूं मैं। क्वेश्चन आजा भाई आजा, आ गया होगा क्वेश्चन। देखो, कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है बिना रुके। ठीक है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। एक ट्रेन है, वो नॉन स्टॉप जा रही है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन किसी दिन वही ट्रेन, अब बीच में कुछ रुकावट आ गई, किसी ने चेन खींच दी, ठीक है, इंजन खराब हो गया, कुछ ट्रेन के सामने कुछ जानवर वगैरह आ गया तो ट्रेन रुक जाती है उससे। ठीक, तो वो लेट हो गई, बीच बीच में रुकी है कई कई जगह। ठीक, तो ऑब्वियसली चाल घटेगी रुकने में। तो एक चाल 80 है, ये नॉन स्टॉप है। ठीक है भाई, एक चाल कितनी है? 60 है आई थिंक। ठीक है, एक चाल 60 है, ये सिसक सिसक के चल रही है, तो इनका अंतर कितना आएगा? 20। और नीचे क्या रखेंगे? नॉन स्टॉप वाली 80। तो कितना आएगा अपना भाई? ये अभी टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा 1/4 घंटा। तो आप जब इसमें 60 से गुणा करेंगे, 1/4 में 60 से लगा दो भैया गुणा 15 मिनट, तो हर घंटे कितनी रुकी है ट्रेन? 15 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने टाइप 4
टाइप 9 और टाइप 10। लगभग हमने 2, 4 और 6 सवाल यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। और ये अपने पूरे 10 टाइप हमने कर लिए हैं और 3 लेक्चर में, 3 लेक्चर मतलब आधे आधे घंटे के लगभग 3 लेक्चर हो गए हैं और हमने ये पूरे बेसिक को कंप्लीट कर लिया है। अब कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक सवाल कराऊंगा। टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे उसमें एक्सरसाइज में, और 50 से 60 सवाल हम लोग जितने भी दिए में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट्स बना के चल रहे हैं तो और भी अच्छा समझ में आएगा। ध्यान रहे, यूपी पुलिस जिन्हें एग्ज़ाम देना है, कांस्टेबल जिन्हें बनना है, एनटीपीसी जिन्हें निकालना है, तो नोट्स बना के ज़रूर चलें। और जीडी के एडमिट कार्ड सभी के आ गए हैं, तो मेरी ओर से दिल की असीम गहराइयों से आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ सही होगा। अभी भी टाइम है। बहुत सारे अपने ऑफलाइन वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, तो अपने निगेटिव पॉइंट पर काम कीजिए और अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रखिए। हाँ, वायरल बहुत चल रहा है डेंगू बुखार वाला, इससे बच के रहिए, ठीक। मैं देखता हूँ हर बैच में कोई ना कोई बच्चे की तबीयत खराब है, तो आप लोग बिल्कुल क्या रहें, स्वस्थ रहें, सिक्योर रहें और बिल्कुल अपनी तबीयत को लेकर बिल्कुल ढिलाई ना बरतें। विदा लेता हूँ आपसे, अगले वीडियो में मिलना होगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।